So, hello everyone, how are you? Welcome to your beautiful platform series physics tutorial. So, our topic is electrostatic potential. So, first of all, if we have to learn about the electrostatic potential, then we should know about the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हमें जानना जरूरी है. तो ये चैप्टर कहना क्या चाहता है? तो इन चैप्टर नंबर 1 मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वहां पे हम लोगों ने देखा कि चार्ज है उसकी फील्ड कहां तक रहती है उसको डिफाइन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो किसी भी चार्ज के अराउंड कितनी फील्ड है उसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर नंबर 1 में देखा, एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. मेजर डिफरेंस ये दोनों चीजों में ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है. तो ये पूरे चैप्टर में जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसा रहेगा? स्केलर रहेगा. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, है ना? तो मान ले हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको हम डिफाइन करते हैं सोर्स चार्ज से. ये कौन सा चार्ज है हमारे पास? सोर्स चार्ज, है ना? इसकी मुझे फील्ड चेक करनी है कि ये चार्ज है, इसकी फील्ड कहां मींस ये कहां तक किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींच सकता है या तो रिपल कर सकता है. तो मैंने क्या किया? मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया. टेस्ट चार्ज का काम ही यही होता है कि ये चार्ज की फील्ड को चेक करनी रहती है ना? तो मान ले मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया, ये रहा प्लस क्यू नॉट से जिससे मैंने डिफाइन किया है ना? ये टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे लाना है ना? तो देख ध्यान से समझना, अगर मैं टेस्ट चार्ज को ए से बी की ओर लाता हूं तो ये वाला चार्ज है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बिकॉज टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये क्या कहता है? मैं इसको यहां से यहां तक लाता हूं तो कुछ वर्क करता हूं, है ना? मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ वर्क. अपने आप नहीं आ जाएगा, मुझे उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ध्यान से समझना. व्हाट? मैंने यहां से यहां तक ये वाले चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क किया, है ना? तो ये जो हम वर्क करते हैं किसके ऊपर वर्क करते हैं? तो टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? आप ऐसा भी बोल सकते हो, वर्क बाय टेस्ट चार्ज. ये जो रेशियो रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो सी हियर, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिफरेंस मींस फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कहां पे आया? बी के ऊपर. इनिशियल कहां पे था? ए के ऊपर. सो वी विल राइट वीबी माइनस वीए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. ये चीज समझ में आया कि नहीं, है ना? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो आप इजीली पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हो. इज इट क्लियर? है ना? पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना? और एक वर्ड ध्यान में रखना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्यों? बिकॉज ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, है ना? ये डायरेक्शन में. और आप चार्ज को लेके आ रहे हो ये डायरेक्शन में, मींस डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, फोर्स यहां पे लग रहा है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आप चार्ज को ला रहे हो, इसीलिए ये वर्ड यहां पे यूज्ड होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस वन इज, इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. इज इट क्लियर? ओके, चलिए. तो यहां से हम एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, है ना? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. किसको बोलते हैं? हम कहां से कहां लाए? बी से ए तक, अदरवाइज ए से बी तक, है ना? तो जो ए है ना उसको हम मान लेते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना? तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से सर्टेन पॉइंट के ऊपर आप लाते हो तो वहां पे जो वर्क डन होता है और वहां पे जो फोर्स लगता है उसका ही यूज करके जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. तो देख यहां पे क्या डेफिनेशन होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ये चीज ध्यान में रखना, फ्रॉम
इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं कहां से लाया? इंफिनिटी से दैट पॉइंट मींस इनफाइनाइट से ए तक, इनफाइनाइट से पी तक, आप जहां से जहां लाते हो वो पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं? जीरो है ना? तो हमारा एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला बनता है, देखो यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। यहां से आप दूसरा फॉर्मूला ऐसा भी बना सकते हो कि वर्क इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी, और वर्क इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी मोस्ट IMP, है ना? यहां पे जो ये V है इसका यूनिट रहता है वोल्ट। इसका यूनिट क्या रहता है? वोल्ट, कैपिटल V से डिफाइन करते हो। और यहां पे W, उसको आप लिख सकते हो जूल पर कुलम, ये भी इसका यूनिट रहेगा, है ना? जूल मींस न्यूटन इंटू मीटर भी आप लिख सकते हो, है ना? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर पर कुलम। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? तो ये था हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना? तो इसी का यूज करके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला मुझे डिफाइन करना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान ले मेरे पास कोई एक पॉइंट P है ना? वो ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, सोर्स से वो R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। तो मुझे निकालना है कि पॉइंट P के ऊपर इसका पोटेंशियल क्या रहेगा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? तो डेफिनेशन सर ये बोलती है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, वैसे उसको धीरे 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 हमें पॉइंट P पे लाना है। इज इट क्लियर? तो देख मेरे भाई, मैंने क्या किया, मान ले मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं। कहां से कहां लाया? मैं A से B तक लाया, है ना? तो मैं A से लाने की शुरुआत कर रहा हूं, तो A से सोर्स का डिस्टेंस कितना माना? मैंने एज्यूम किया दैट इज x। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे कुछ वर्क होगा, यस सर, छोटा सा वर्क होगा। दैट छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। Fe मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिखता हूं, है ना? ओके सर। दूसरी चीज, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देख भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कर रहा है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dx इंटू cos 180। यस सर, एक्सीलेंट, सुपर्ब, जबरदस्त। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट dw इक्वल टू व्हाट? cos 180 -1 रहता है, सो वी विल राइट माइनस Fe इंटू dx। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ओके सर। बट सर ये तो हमें छोटा सा वर्क मिला। छोटा सा वर्क मींस मैं इसको A से थोड़ा आगे लाया, dx जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने करवाया। मुझे तो चाहिए सर पूरा वर्क इंफिनिटी से लेके P तक का। तो कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना? सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? कहां से ला रहे हो? इनफाइनाइट से। कहां तक ला रहे हो? P तक। तो P तक का ये डिस्टेंस कितना है सर? R है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? माइनस Fe इंटू dx। सर ये Fe आपने कहां तक लिया है? तो मैंने यहां तक लिया है जिसका डिस्टेंस कितना है? x है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे भाई, सो W इज इक्वल टू, ये रहा माइनस, ये रहा तुम्हारा इनफाइनाइट, ये रहा डिस्टेंस R। Fe की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो। किसके बीच में Fe लग रहा है? तो प्लस Q और Q नॉट के बीच में। तो ऐसा लिख सकते हो K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू यहां पे क्या आएगा? dx। वेरी गुड। तो यहां पे देखो K Q नॉट बाहर निकल जाएगा, K Q नॉट बाहर निकल गया। मुझे अभी किसका इंटीग्रेशन करना है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। रेंज कहां से कहां तक है?
तो रेंज है सर इनफाइनाइट टू आर। ओके, नाउ सी हियर, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर ही रहेगा। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x रहता है। कहां से कहां तक की रेंज? इनफाइनाइट से लेके आर तक की रेंज। ओके, देखिए यहां नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बचा मेरे पास सर के क्यू क्यू नॉट, और ध्यान से समझना, इनफाइनाइट टू आर है तो एक बार x की जगह पे r रख, तो सर मैंने रख दिया 1/r, कंपल्सरी नेगेटिव साइन। एक बार x की जगह पे इनफाइनाइट रख, 1/इनफाइनाइट कितना बनेगा तेरा? 0। सर क्या आंसर आया? बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब, जबरदस्त। ये तो मैंने वर्क फाइंड किया ना सर, तो मुझे वर्क मिलता है। सो दैट्स वाई वर्क इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर। बोलो यहां तक दिक्कत किसी को? समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। मुझे क्या करना है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए फंडा क्या यूज करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वहां से टेस्ट चार्ज को उठा के पी पॉइंट पे रख दो। तो ऐसे तो नहीं रख सकते, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसे करना है? तो चार्ज को धीरे धीरे ऐसे लाना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। अच्छा सर, तो मैं इसको धीरे 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 लेके आ रहा हूं। तो इनिशियली मैंने एज्यूम किया, मान लो पहले पॉइंट ए पे था टेस्ट चार्ज, उसको धीरे से लाया बी पर, बी की ओर में ला रहा हूं। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? dx जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो यहां पे q के ऊपर ये वाला चार्ज एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है ना। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या करेंगे हम लोग? तो छोटा सा वर्क डन फाइंड करेंगे, दैट इज एफ ए इंटू डी एक्स। वेक्टर है cos 180 आएगा, है ना। cos 180 -1 रहता है। ओके, सो नाउ टोटल वर्क डन वी हैव टू फाइंड, कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से आर तक का। तो एफ ए इंटू डी एक्स रहेगा। ओके, सो माइनस इनफाइनाइट टू आर, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। सर वो कहां से मिली? तो जब मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया, तब ये टेस्ट चार्ज और ये सोर्स चार्ज, उसके बीच का डिस्टेंस कितना था? x था। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? सो माइनस के क्यू नॉट क्यू, इंटीग्रेशन कर दो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा -1/x होता है, वो बेसिक मैथ्स में हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो यहां से मेरा एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला वर्क का मिलता है। तो एक स्टेप जस्ट मुझे करना है। कौन सा स्टेप सर? कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड करता हूं तो क्या बचा मेरे पास? तो बचता है के क्यू अपन आर। तो वर्क बाय टेस्ट चार्ज, इसी को तो हम बोलते हैं सर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? तो यही तुम्हारा फॉर्मूला डिफाइन हो गया, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आई तो बोलो यस, है ना। सुपर्ब, जबरदस्त, एक नंबर। ओके, एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लो ये सोर्स चार्ज ही आता है फॉर्मूला में, देख टेस्ट चार्ज निकल गया। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है उसमें कौन सा चार्ज आता है? सोर्स चार्ज। तो मान ले यहां पे माइनस क्यू बनता, कौन सा बनता? माइनस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू बनता तो तेरा वर्क डन नेगेटिव बनता। वर्क डन कौन सा बनता तेरा? नेगेटिव, बिकॉज माइनस क्यू ये बनता तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो ऑटोमेटिक खींच के आ जाता है इस डायरेक्शन में, हमें कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो तब ये तेरा पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता, तब फॉर्मूला बनता माइनस के क्यू अपन आर। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब पोटेंशियल तू फाइंड कर रहा है तो तुझे साइन के साथ चार्ज को लिखना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम साइन के साथ नहीं लिखते, बिकॉज वो डायरेक्शन डिफाइन करती थी। मान ले चार्ज की डायरेक्शन में होता तो वो चार्ज है, मान ले ये सोर्स चार्ज है ना, और अट्रैक्शन हो रहा है, तो पता हमें चल जाता भाई कि ये नेगेटिव होता तो ही अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? ये पॉजिटिव होता तो रिपल्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक चीज ध्यान में रखना, जब भी पोटेंशियल फाइंड करने को पूछे, जब भी वर्क फाइंड करने को पूछे, जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो सब चीज में हम जो क्यू है
उसको साइन, उसकी साइन को साथ में लेके चलना है, ये चीज ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? तो यहां पे बेटा हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिजिक्स के अंदर बेटा थियरिकल कंसेप्ट इजी रहते हैं, लेकिन इसकी जब एप्लीकेशन बनती है, मींस इसके ऊपर से जब हमें सम्स करने होते हैं तो वो थोड़े हमें डिफिकल्ट लगते हैं, है ना। तो हम सम्स के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच। मिलता है।